अगर ईरान ने पूरी ताकत से जवाब दिया तो क्या मशरिक़ वुस्ता में ऐसी जंग छिड़ जाएगी जिसके शोले पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेंगे? क्या अमेरिका और इसके इत्तेहादी यानी अमेरिका और इसके अलायंस एक नए महाज के लिए मशरिक़ वुस्ता में तैयार हैं? और आखिर ईरान ने क्यों ऐलान कर दिया है कि तेहरान पर हर हमले का जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा? नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी एक बार फिर खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी महाजाराई अब सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रही, बल्कि मिसाइल, ड्रोन हमलों और फौजी कार्रवाइयों की शक्ल अख्तियार करती जा रही है। ईरान ने वाज़े अल्फाज में ऐलान किया है कि तेहरान और इसकी सरजमीन पर होने वाले हर हमले का भरपूर और ताकतवर जवाब दिया जाएगा। ईरानी क़यादत का कहना है कि वो किसी भी दबाव में आने वाली नहीं, और अगर अमेरिका या इसके इत्तेहादियों ने मजीद कार्रवाइयां की तो ईरान पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ, पहले से ज्यादा मजबूती के साथ ईरान जवाब देगा। इसी दौरान इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स यानी IRGC ने ऐसे वीडियोज जारी की हैं जिनमें दावा किया गया है कि उर्दुन में मौजूद एक अमेरिकी फौजी अड्डे को मिसाइल हमलों का निशाना बनाया गया। ईरान का मौकफ है कि यह कार्रवाई अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई है। दूसरी जानिब जॉर्डन का कहना है कि उसने अपनी फजाई हुदूद में दाखिल होने वाले तमाम बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी सख्त लहजा अख्तियार करते हुए खबरदार किया है कि ईरान और इसके हिमायत याफ्ता ग्रुपों को मजीद कार्रवाइयों की सूरत में सख्त जवाब दिया जाएगा। वॉशिंगटन इस वक्त इराक, शाम और दीगर इलाकों में ईरान से वाबस्ता ग्रुपों के खिलाफ मजीद फौजी इकदाम पर गौर कर रहा है, और दूसरी तरफ ईरान के अंदर भी सूरत हाल कशीदा है। मगरबी आज़रबाईजान के सरहदी इलाके में एक मिसाइल गिरने की इत्तला मिली है। अगरचे हुकाम के मुताबिक इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी जानिब इजराइल ने दावा किया है कि लबनान में ईरान के हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह ने एक इजरायली फौजी गाड़ी को ड्रोन हमले का निशाना बनाया है। और सिर्फ यही नहीं, यमन में हूसी मुजाहिदीन ने भी सऊदी अरब के तेल के मराकिज और बाबुल मुंदब के करीब सऊदी मफादात से वाबस्ता बहरी जहाजों पर हमलों का सिलसिला तेज कर दिया है। इसके जवाब में अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान नवाज ग्रुपों के खिलाफ मुश्तरका फजाई कार्रवाई की है, जिनमें मुताद्दिद जंगजुओं की हलाकत के इत्तलात हैं। तो दूसरी जानिब एक और अहम पेशरफ्त यह है कि ईरान ने अबनाए हुर्मुज के हवाले से ओमान की मुश्तरका निगरानी की तजवीज भी मुस्तरद कर दी है। अबनाए हुर्मुज दरअसल दुनिया की तवानाई सप्लाई की सबसे अहम गुजरगाहों में शुमार होती है, जहां से आलमी मंडी में जाने वाले तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यही कशीदगी मजीद बढ़ी या बहरी आमदोरफ्त मुतासिर हुई तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत, तेल की कीमत और आलमी तिजारत पर भी इसके असरात पड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान वाकई अपनी धमकी पर अमल करते हुए मजीद बड़े हमले करेगा? क्या अमेरिका भी मुकम्मल फौजी कार्रवाई की तरफ बढ़ेगा, या फिर सिफारती कोशिशें इस बहरान को एक बड़ी जंग में तब्दील होने से रोक सकेंगी? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि मशरिक़ वुस्ता एक इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। हर नया हमला, हर नया बयान और हर नई फौजी कार्रवाई इस खित्ते को एक ऐसी जंग के मजीद करीब ले जा रही है जिसके असरात पूरी दुनिया दरअसल अब महसूस कर रही है, या फिर आने वाले दिनों में महसूस करेगी। इसीलिए आने वाले चंद दिन न सिर्फ ईरान और अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए इंतहाई फैसलाकुन साबित हो सकते हैं। एक बार फिर ईरान ने दुनिया को चौंका दिया है। जी हां, जब इससे पहले मुश्तरका हमला हुआ था, इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, उस वक्त भी आपको याद होगा कि ईरान ने दुनिया को चौंका दिया था। या उससे पहले, थोड़ा सा और पहले जाइए, जब इजराइल ने अकेले हमला किया था तेहरान पर, उस वक्त भी ईंट का जवाब पत्थर से ईरान ने दिया था। और अब जब मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका और ईरान के दरमियान ठनी हुई है, तो एक बार फिर ईरान ने दुनिया को चौंका दिया है। ईरान ने दरअसल ओमान की वो तजवीज भी मुस्तरद कर दी है जिसके तहत अबनाए हुर्मुज की मुश्तरका निगरानी की बात की जा रही थी। तेहरान ने साफ अल्फाज में कह दिया कि अबनाए हुर्मुज पर इख्तियार किसी के साथ तकसीम नहीं होगा। अब ईरान ने अपनी अलग तजवीज पेश कर दी है जिसे कई मुबस्सिरीन
तेहरान की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे रहे हैं। सवाल यह कि आखिर ईरान ने यह पेशकश क्यों ठुकरा दी? अबनाए हुर्मुज इतना अहम क्यों है और इस फैसले से अमेरिका या फिर खलीजी ममालिक और पूरी दुनिया पर क्या कुछ असर पड़ सकता है? दरअसल इसे तफसील से समझना होगा, क्योंकि ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने सरकारी नशियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ओमान की तजवीज़ में ईरान के बुनियादी खदशात को दूर नहीं किया गया था। खास तौर पर अबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल और खुद मुख्तारी के मामले पर तेहरान मुतमईन नहीं था, इसीलिए उसने इस तजवीज़ को सिरे से ही मुस्तरद करते हुए अपना मुतबादिल मंसूबा भी पेश कर दिया है। और यह पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब खित्ते में अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी मुसलसल बरकरार है और अबनाए हुर्मुज आलमी सियासत का सबसे हसास समंदरी रास्ता बन चुका है। अब सवाल यह है कि अबनाए हुर्मुज आखिर इतना अहम क्यों है? इसकी वजह यह है कि दुनिया के समंदरी रास्ते से होने वाली तेल की बड़ी मिकदार इसी तंग आबी गुजरगाह से गुजरती है। खलीजी ममालिक का खाम तेल और कुदरती गैस बड़ी हद तक इसी रास्ते से आलमी मंडियों तक पहुंचती है। अगर यहां किसी भी किस्म की रुकावट पैदा होती है तो आलमी तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा हो सकता है और पूरी दुनिया की मईशत इसके चलते मुतासिर हो सकती है। उधर ईरान का मौकफ यह है कि अबनाए हुर्मुज उसके कौमी सलामती से बराह रास्त जुड़ी हुई है। तेहरान नहीं चाहता है कि किसी मुश्तरका इंतजाम या बैनुल अक़वामी निगरानी के जरिए उसके इख्तियारात महदूद किए जाएं। इसीलिए ईरान ने ओमान की तजवीज़ को नाकाफी करार देते हुए अपना नया खाका पेश किया है, अपना नया जो उसका प्लान है वो तैयार किया है। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगरचे मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी ऐसे मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेगा जिसमें उसके स्ट्रेटेजिक मफादात मुतासिर होते हों। और यही वजह है कि तेहरान ने अपनी शराइत के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। तो कुछ जानकार इस पेशरफ्त को ईरान की सिफारती मजबूती के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि ईरान ने दबाव के बावजूद अपनी बुनियादी पोजीशन तब्दील नहीं की। ताहम यह कहना कब्ल अज़ वक्त होगा कि यह हतमी या फैसला कुन कामयाबी है, क्योंकि मुज़ाकरात अभी जारी हैं, बातचीत चल रही है और दोनों फरीक किसी काबिल कबूल मुआहिदे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि आया ओमान ईरान की नई तजवीज़ को कबूल करता है या फिर मुज़ाकरात मजीद पेचीदा हो जाते हैं। और अगर किसी मुआहिदे पर इत्तेफाक न हो सका तो फिर खित्ते में कशीदगी बरकरार रह सकती है, जिसके असरात आलमी तवानाई के मंडियों और बैनुल अक़वामी तिजारत पर भी साफ तौर पर मुस्तकबिल में या आने वाले कुछ दिनों में साफ तौर पर इसके असरात देखने को मिल सकते हैं।